तो अब हम करने जा रहे थे नेक्स्ट हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट, दैट इज़ द हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। अब देखिए इसमें क्या होता है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा वीड्स होते हैं, जो वीड्स होते हैं प्लांट के साथ साथ, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए आप, स्ट्रीगा है एक वीड, ओके, दिस इज द नेम ऑफ द वीड। तो ये वीड क्या करता है, जो भी हम लाइक सीरियल्स या जो भी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उनके साथ ये भी ग्रो हो जाते हैं, और ये उसके न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके दे स्टार्ट कंपीटिंग फॉर द एयर, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, और यू कैन से वाटर। तो ये जितने भी वीड्स हैं ये नॉर्मल प्लांट के लिए, नॉर्मल प्लांट्स के साथ न्यूट्रिएंट्स के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं। तो हमने क्या किया, एक राउंड अप रेडी करके हर्बिसाइड प्रिपेयर किया। ओके, राउंड अप इज द नेम ऑफ द ट्रेड, जो इस नाम से हर्बिसाइड मार्केट में अवेलेबल होता है। तो हमने राउंड अप रेडी करके एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जो इस हर्बिसाइड की तरह एक्ट करता है, बिकॉज हर्बिसाइड डालने से क्या होते हैं कि प्लांट्स में यू कैन से कुछ प्लांट्स जो होते हैं हर्बिसाइड्स डालने से भी रिमूव नहीं होते, क्योंकि वीड्स को हमें मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। तो अगर हम प्लांट्स के साथ प्लांट को ही हम रेजिस्टेंट बना दें, ठीक है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना लें, तो उसके साथ में वीड्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो जनरली हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने राउंड अप रेडी करके हमने हर्बिसाइड ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, जो कि मार्केट में हर्बिसाइड राउंड अप के नाम से आता है, दिस इज द ट्रेड नेम। और ये मेज हो गए, जितने सीरियल्स हो गए, इन प्लांट्स के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इट मेक्स दिस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। फिर इसके बाद ये तो बात हो गई सारी बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी हमने एप्लीकेशंस करे हैं। ये एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा है कि कौन कौन से गोल्डन राइस है, जैसे हमने फ्लेवर सेवर टमेटोज़ किया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स किए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स किए, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मिंग में क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मिंग में हम बात करेंगे जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म जैसे अभी पढ़े या जो भी प्लांट्स अभी हमने देखे, वो कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, दे आर फॉर्मिंग सर्टेन प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी को हम मॉलिक्यूलर फार्मिंग बोलते हैं। जितने भी हमने प्लांट्स पढ़े, जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एग्रीकल्चर ट्रांसजेनिक बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में देखे, दे आर फॉर्मिंग सर्टेन प्रोटीन्स, एंड ये जो प्रोटीन्स हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मिंग में आते हैं, बिकॉज वी आर एक्चुअली जनरली हम इन प्रोटीन को ही तो मतलब फार्मिंग करा रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे प्रोटीन ही हैं जिनकी हम ग्रोथ यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन देखा, वहाँ पे हमने इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन की बात की। जो फ्लेवर सेवर टमेटोज था उसमें हमने पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज की बात की, दैट इज अ एंजाइम। एंजाइम भी एक प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रोटीन्स, और ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ये कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्लांट्स जो हैं एक तो ये चीप होते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे बायोरिएक्टर की तरह काम करते हैं। दे एक्ट एज अ वेरी गुड बायोरिएक्टर। अब बायोरिएक्टर जो है मैंने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में बताया था व्हाट आर बायोरिएक्टर्स। तो प्लांट्स एक तो बहुत चीप हैं, दूसरे दे आर इजीली अवेलेबल एंड दे कैन बी सर्विंग एज अ गुड बायोरिएक्टर। इसके लिए हम इनको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। इनको यूज़ हम किस पर्पज़ के लिए करते हैं, फॉर मेकिंग यू कैन से ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, ग्रोथ हो प्लांट की, ईल्ड अच्छी दे प्लांट हमारा, ईल्ड अच्छी दे, ठीक है। ईल्ड के साथ साथ आप कह सकते हैं इसमें मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो, ठीक है, बिकॉज क्या कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को भी हम यूज़ करते हैं इन द बायोमेडिकल रिसर्च, तो ये ट्रांसजेनेसिस के इम्प्रूवमेंट में भी आता है। तो यहाँ पे हम ग्रोथ करवा रहे हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, और उनसे हम वैल्यूएबल प्रोटीन बना रहे हैं, वैल्यूएबल प्रोटीन बना रहे हैं, बिकॉज ये प्लांट्स जो हैं एनिमल्स ही इनको फीड करेंगे, बिकॉज प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर्स और ट्रांसड्यूसर्स बोला जाता है प्लांट को। तो ईल्ड जो है इन केस ऑफ मिल्क हो सकती है एनिमल्स के केस में, बिकॉज प्लांट्स जो है उनको एनिमल्स ही खाएंगे, तो इससे मिल्क की ईल्ड अच्छी होगी, मीट की ईल्ड अच्छी होगी, वूल की ईल्ड अच्छी होगी, ओके, दे आर समहाउ डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड। तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज प्रोटीन्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लांट
and from those plant the yield of those transgenic animals and certain other products are being increased. तो हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं. अब हम इसमें देखेंगे दूसरे ट्रांसजेनिक प्लांट से हमने किस तरीके से और दूसरी चीज़ें बनाई. जैसे एक हमारा है ब्रासिएका नेपस. ठीक है, ब्रासिएका आप या हिरुडीना याद रख लो, हिरुडीना. ओके, तो इसमें क्या है, हमने ये हिरुडीना जो है एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिरुडीन. तो हमने ब्रासिएका नेपस में हमने, ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, इसके अंदर हमने हिरुडीना का जो जीन है वो इंट्रोड्यूस करा. ये जीन हमने इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद वी मेक इट ट्रांसजेनिक. ठीक है, इसको हमने ट्रांसजेनिक बना के इसको हमने प्लांट को ग्रो करवाया सॉइल में, और प्लांट जैसे ही हमारा ग्रो हुआ वी एक्सट्रैक्टेड द सीड्स एंड द फ्लावर्स फ्रॉम दोज प्लांट एंड देन वी एक्सट्रैक्ट दिस प्रोटीन हिरुडीना, और यहाँ से हमने हिरुडीना को एज अ मेडिसिन यूज़ करा. दिस इज द ट्रांसजेनिक प्लांट. ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है विच वॉज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मेडिसिन, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मिंग के थ्रू हुआ. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आफ्टर ब्रासिएका वी हैव दैट अनदर यू कैन से मॉलिक्यूलर फार्मिंग टेक्निक के दूसरा जो है हमारा डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोटीन्स है. डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोटीन्स. तो बहुत सारे जो कुछ जीन्स आप देखेंगे अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो डायग्नोसिस में यूज़ होते हैं. तो डायग्नोसिस में यूज़ होने वाले हमारे कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं जो हमने प्रिपेयर करे हैं फॉर डिटेक्टिंग एंड क्योरिंग ह्यूमन एंड एनिमल डिजीजेस. तो इसमें हमारा आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. मोनोक्लोनल, यहाँ पे लिख रही हूँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कुछ ऐसे मतलब प्लांट्स भी हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ से बनते हैं हमारे वैक्सीन, हार्मोन्स, एंजाइम्स. तो ये जितने भी हार्मोन्स, वैक्सीन्स और एंजाइम्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स. और इसको हम, जैसे टोबैको हो गया, टोबैको की लीव से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे मेडिसिन बना सकते हैं. पोटैटो के ट्यूबर से मेडिसिन बना रहे हैं हम यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. शुगर केन के स्टेम से, मेज़ का जो हो गया, सीड का एंडोस्पर्म हो गया. ठीक है, सीड का एंडोस्पर्म हो गया जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं. तो ये भी प्रोटीन ही है. ठीक है, ये भी प्रोटीन ही है जो मॉलिक्यूलर फार्मिंग में आते हैं. तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग में हमने ब्रासिएका की बात की, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोटीन्स की बात की, जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वी आर प्रिपेयरिंग. अब आते हैं कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंट पे. डिजीज़ रेजिस्टेंट, तो अगर डिजीज़ रेजिस्टेंट की बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरसेस से, ठीक है, इनसे जो है डिजीज़ कॉज होने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं प्लांट्स में. तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने फंगस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, कुछ वायरसेस के अगेंस्ट बहुत सारे प्लांट्स को ट्रांसजेनिक बना के वी एक्चुअली प्रोटेक्ट दीज प्लांट्स फ्रॉम दी अटैक ऑफ दी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रांसजेनिक यू कैन से प्लांट्स. ये हमने बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किया है इन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, इफ़ यू रिमेंबर, आई एम रिवाइजिंग यू अगेन फॉर द टाइम बीइंग. तो सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर की. ठीक है, एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर की बात की थी, जिसमें हमने बात किया कि पहले हमारे पास इतने फर्टिलाइजर्स, यू कैन से पेस्टिसाइड्स नहीं थे. तो उस टाइम पे ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन को एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर से फीड कराना थोड़ा बहुत मुश्किल था. देन वी मूव टूवर्ड्स दी ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी वी आर यूजिंग बायोपेस्टिसाइड्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स. ठीक है, हमने बायोलॉजी के सारे एजेंट्स को यूज़ करके वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दी फूड, बट स्टिल इट वॉज नॉट, you can say, up to the mark for to feed the overgrowing population. Then we move towards the genetically based, crop based agriculture, जिसमें हमने genetically modified crops prepare किए. And these genetically modified crops की बात हमने यहाँ पर करी, जिसमें हमने insect resistant plant की देखी.
कि इंसेक्ट को रेजिस्टेंट बनाने के लिए हमने किस तरीके से बैसिलस thuringiensis को यूज़ किया। देन वी टॉक्ड अबाउट द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसमें हमने मेलियोडिग्ना इनकॉग्निटा की बात की कि हाउ दैट मेलियोडिग्ना इनकॉग्निटा इज एक्चुअली इन्फेक्टिंग द प्लांट एंड हाउ फायर एंड मेलो that in 1998 how they prepare the gene for that so that कि RNA interference को use करके how they can silence those genes, जिससे कि टोबैको के रूट्स में इन्फेक्शन कॉज हो रहा था। फिर उसके बाद हमने फ्लेवर सेवर टमेटोज़ की बात की। देन वी टॉक्ड अबाउट द गोल्डन राइस, ओके, ट्रांसजेनिक टोबैको की बात की। फिर उसके बाद हमने इसकी बात करी थी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स की, ठीक है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। फिर हमने मॉलिकुलर फार्मिंग देखा, दैट जितने भी प्रोटीन्स हैं प्लांट्स को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं एज अ बायोरिएक्टर। इसमें हमने ब्रासिएका हिरुडिना की बात की, और कुछ प्लांट्स हैं जिससे हम डायग्नोसिस और थेरापेटिक प्रोटीन्स भी बना के कुछ बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पे भी प्लांट्स हेल्प कर रहे हैं। देन वी प्रिपेयर सर्टन मोर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, okay, this we have completed the biotechnology and its application in agriculture. In the next part of the video, I'll talk about the transgenic organism, microorganisms and the animals. So if you have any doubt in this video, you can ask, and the rest I have tried to complete the whole topic. So if something is left in between, so you can ask anything, or if you have any doubt, you can ask me in the comment section. So if you like my video, please share it, subscribe it, and thank you for watching.